डियर स्टूडेंट्स, असी पहले लैक्चर विच सैक्शन ए कर लिया पूरा, ठीक है। 32 मार्क्स का क्वेश्चन आप कर चुके हैं, ठीक है। तो हुण आप शुरू करांगे सैक्शन बी, दैट इज़ ऑफ 2 मार्क्स, राइट। शुरू करते हैं क्वेश्चन 4 तो। इन क्वेश्चन 4 देखो सानू कोई मैट्रिक्स गिवन है, ए मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है। फाइंड के सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू के ए माइनस 2i, ठीक है। एक साढ़े को जी ए मैट्रिक्स हैगी है, दैट इज़ 3 4 -2 2, इट इज़ गिवन, राइट। वो सानू गिवन की है ए स्क्वायर के ए माइनस 2i, ए स्क्वायर इक्वल टू के ए माइनस 2i, इट इज़ गिवन। असी के पता करना वा, राइट। इस आल्सो गिवन, ठीक है। इतना करते आप पहले नंबर साढ़े की है कि इतने कोई ए स्क्वायर है, पहले ए स्क्वायर पता करते हैं आप। हाउ टू फाइंड ए स्क्वायर मीन्स ए इंटू ए, ठीक है। दिस इज ए, दिस इज ए, दोनों ए है साढ़े को। 3 4 -2 -2, ठीक है। सेम लिखो आई वाली मैट्रिक्स 3 4 -2 -2, राइट। अभी करना की है, मल्टीप्लाई करांगे आप, इन रखेंगे ये सीधे पर इदा, ठीक है। दिस इज 3 and 4, राइट। मल्टीप्लाई करना देखो आप, पहले इन मल्टीप्लाई करो, कितना देखो आया साढ़े को 9, इन मल्टीप्लाई करो कितना आ गया 4 to the 8 माइनस आएगा, -8 आ गया। फिर इन मल्टीप्लाई करो 3 × 4 कितना है 12, फिर 4 × 2 -2 कितना है -8 आ गया, ठीक है। क्लियर है। हूँ नैक्सट आप करना की है कि इन्हों पर चुकांगे, ठीक है। इन्हों रखेंगे आप ये सीधे पर, ठीक है, इन्ना, राइट। दैट इज एक ना -2 तो -2, ठीक है। इन्हों रखा आप इधर, राइट। तो इतने अब आंसर साढ़ा आया देखो 2 × 3 -2 × 3 -6 आया ना, 2 × -2 इज़ +4 हो गया, ठीक है। एक ना साढ़े को आ गया देखो, नोट करो, दिस इज -2 × 4 इज -8, -2 × -2 इज +4, ठीक है। क्लियर है, राइट। ये बन गया 9 - 8 1 आ गया, एक आ गया दिस इज -2, दिस इज 4 एंड दिस इज -4, ओके। क्लियर है। देखो ये साढ़े को आ गया ए स्क्वायर आ गया, दिस इज ए स्क्वायर, राइट। साढ़े देखो गिवन किया गया, गिवन इज दिस वन ए स्क्वायर के ए माइनस 2i, ए स्क्वायर इक्वल टू के ए -2i, ठीक है। आप जी वैल्यू भरांगे, पहले भरांगे ए स्क्वायर वैल्यू, इतने ए स्क्वायर वैल्यू आनी है के इतने आना ए आना 2i, आई का डंटी मैट्रिक्स देखो यदा ऑर्डर कितना हुआ देखो सैकेंड ऑर्डर, क्योंकि 2 × 2, ठीक है, क्योंकि साढ़े को बाकी मैट्रिक्स हैं वो 2 × 2 ऑर्डर में ही है, ठीक है। तो मतलब साढ़े को आई की आ गया 1 0 0 1, ठीक है। डंटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, राइट। ए स्क्वायर इज 1 दिस 1 1 4 -2 -4 एंड ए इज this one 3 4 -2 2,
3 4 -2 2 ठीक है। ਅਸੀਂ ਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰਤੀ, ਏ ਸਕੇਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਆਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰਤੀ। ਆਈ ਆਇਡੈਂਟੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ, k into 3 that is 3k, k into -2 is -2k, k into 4 is 4k ठीक है, k into -2 is -2k। इतना करो, इन्हें अंदर भेज दो ठीक है, जब प्लस करने बाहर अंदर माइनस करना ठीक है, इन्हें अंदर भेज देने -2 समेत, जितना मर्जी कर सकते हैं, माइनस बाहर भी लगा सकते हैं। एक ना गया -2 into 1 इज -2 ठीक है, या इतना कर लो, सिंपल ही कर ला, इतने माइनस रहने दो, कोई गल नहीं। 2 into 1 is 2, 2 into 0 is 0, 2 into 0 is 0, 2 into 1 is 2 ठीक है, माइनस बाहर रहने दो, कोई गल नहीं, जिस तरह मर्जी कर सकते आप राइट। इधर की साइड को ए स्केयर है, 1 4 -2 ਤੇ -4। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਣਾ 1 4 -2 ਤੇ -4। ਦੇਖੋ ਵਿਚਕਾਰ ਮਾਈਨਸ ਹੈ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਨਾ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 3k -2 ਆਣਾ ਸਿੱਧੇ ਕਰਨਾ, 3k ਮਾਈਨਸ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 2 ਆ ਗਿਆ ठीक है, -2k -0 ओके, 4k माइनस कितना आ गया -0 आ गया, -2k -2 आ गया ठीक है राइट। ये आ गया 1 4 इधर है ना साढ़े को, 3k -2 -2k आ गया थे, 4k एंड -2k -2 ठीक है। ਹੁਣ देखो साढ़े को दोवें मैट्रिक इक्वल है, आप के ਦੀ वैल्यू करनी है, जितों मर्जी कर सकते आप ठीक है। आप ਇਹਨੂੰ इक्वल कर दें भी साढ़ा आंसर आएगा, या ਇਹਨੂੰ इक्वल कर दो, कोरस्पोंडिंग एलीमेंट्स ਨੂੰ इक्वल कर दो ठीक है राइट। तो एक तो पता कर लेने आप, ईजी कौन सा किहड़ा, वैसे ये वाली ईजी है वैसे ठीक है। चलो इतना करते हैं, पहले इतों पता करते हैं, 1 इक्वल टू कर दो 3k -2, साढ़ा आंसर सेम ही आना ठीक है, क्योंकि दोवें मैट्रिक्स की नहीं इक्वल नहीं। 2 इधर आ गया साढ़े को, +2 हो गया, 3k 3 इक्वल टू 3k आ गया साढ़े को ठीक है, 3.3 इक्वल टू k आ गया, कटिंग हो गई, 1 इक्वल टू k आ गया ठीक है। सो k इक्वल टू 1 साढ़ा आंसर आ गया। वैसे तो यही ना सारे जितने भी मतलब साढ़ा आंसर वैसे आ चुका है ठीक है, असं इन्हू भी चेक कर सकते वैसे 4 इक्वल टू 4k, वैसे इन्हू करना नहीं है, साढ़ा आंसर वैसे आ चुका ठीक है। किसी एक एलीमेंट इक्वल कर दो बस, तभी आंसर कितना रखवाया 1 ही है, k इक्वल 1 ठीक है, k इक्वल टू 1 ही आएगा राइट। क्लीयर है, k इक्वल टू 1, इनू बाय इक्वल भी कर सकते हैं, तभी साढ़ा 1 आंसर आएगा, तो इनू इक्वल भी कर सकते हैं, तभी साढ़ा आंसर कितना होगा 1 होगा ठीक है। क्लीयर है राइट, आंसर इज 1, k इक्वल 1। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इंटरवल्स on with a function f(x) equal to x square minus 4x plus 7 is strictly increasing। देखो साढ़े को कि अगर f डैश x होवे ग्रेटर इक्वल टू 0, इन कने आप इंक्रीजिंग ठीक है। जेकर f डैश x होवे 0 ना वड्डा, इन्हें आप कहने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग राइट। तो साढ़े क्वेश्चन की है इस टाइम है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मीन दिस वन ओके। तो आप करना कि सिंपल इहदा डेरिवेटिव करेंगे आप मीन एफ डे एक्स, तो उन्हें लिखांगे आप 0 तो वड्डा ठीक है, नॉट इक्वल टू नहीं, इक्वल टू नहीं आना, जी सिंपल लिखांगे 0 नालों वड्डा ठीक है। तो आप करते हैं फंक्शन इज गिवन, क्वेश्चन 5 है ना साढ़े को, एफ एक्स इज गिवन, एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7। हम फंक्शन सेंस या कैलकुलेट डेरिवेटिव कर लो, एफ डे एक्स डैश मतलब डेरिवेटिव ठीक है, दिस मीन डेरिवेटिव
2 नीचे आ जाएगा, ठीक है, ऊपर की पावर माइनस होनी है, डेट इज़ 2x पावर 1, ठीक है, राइट। तो एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा, 4 कॉन्स्टेंट है, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया, ठीक है। तो कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव कितना होगा साढ़े को 0। एफ डे एक्स कितना बन गया देखो 2x माइनस 4, क्लियर है। हम देखो फंक्शन, सिंस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है, therefore एफ डे एक्स ही साढ़े को 0 नालों वड्डा आएगा, ठीक है, इक्वल टू साइन नहीं आएगा आज, राइट। ये मतलब साढ़े को जो एफ डे एक्स है वो कितना है साढ़े को देखो, दैट इज़ 2x माइनस 4, वो इतने पता 2x माइनस 4 ग्रेटर दैन 0 आ गया, राइट। हम देखो 2x 4 उत्ते भेज दो, इन्हें ना उधर जाके बन जाना इन्हें +4, ठीक है, क्लियर है। x इज ग्रेटर दैन 4/2, 2 इधर आ गया, ये कट गया, 2 आ गया थे कट के, x ग्रेटर दैन 2 आ गया, ठीक है। ये नंबर साढ़े को क्या है, लाइन बनाओ इसके नंबर लाइन, 2 आ गया, इधर किया आप इंटरवल पता करना वा -∞, इधर कितना +∞ आ गया, ठीक है। हम देखो 2x 2 नालों वड्डा वा, ठीक है। एक गल नोट करना कि इतने ना इक्वल टू नहीं है ना इक्वल टू, मतलब इतने आगा अनफिल्ड सर्कल, तो x 2 नालों वड्डा किधर होगा हम राइट हैंड साइड, x 2 तो वड्डा ना मीन उन्हें राइट हैंड साइड, ठीक है। आप इनू मार्क कर लिया, तो साडा आंसर कितना देखो आ गया, इंटरवल इज 2 ओपन, पता क्यों आया, क्योंकि ओपन ब्रैकेट आनी है, क्योंकि इतने की है इक्वल टू नहीं है, ठीक है, ओपन ब्रैकेट दिस ओपन ब्रैकेट, ठीक है। इन्फिनिटी वाली की नहीं हमेशा ओपन ही आती है, राइट। सो फंक्शन इज इंक्रीजिंग दिस इन दिस इंटरवल, ठीक है, दिस इज आंसर 2 to ∞, राइट, क्लियर है। फिफ्थ और पार्ट भी आप कर लेने नाल ही, ठीक है। और पार्ट इज फाइंड at what point on the curve x square plus 3y equal to 3, the tangent is parallel to the line y minus 4x plus 5 equal to 0. The curve is x square 3y equal to 3. Curve is x square equal to 3y plus 3. This is a given curve. प्लस 3y इक्वल 3 है, प्लस 3y इक्वल टू 3, ठीक है। दोबारा लिख लेने अपन, दिस इज अ गिवन कर्व, राइट। एंड नेक्स्ट इज टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन y minus 4x plus 5, y minus 4x plus 5 इक्वल टू 0, ठीक है, y माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। देखो करना की है, एट व्हाट पॉइंट्स द कर्व टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन, ठीक है। हम देखो आप करना की क्वेश्चन आप समझते जाना, जैसे फिफ्थ का और पार्ट है। देखो साढ़े को की है जो असी पॉइंट करने, देखो टेंजेंट आप ड्रा कर सकते, इतने भी टेंजेंट ड्रा कर सकते, आप पहले एक लाइन बनाने, दिस इज लाइन, ठीक है। इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, ठीक है, इतने भी टेंजेंट ड्रा कर सकते आप, तो इतने भी टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, राइट। हम नोट करो कि साढ़े को जो आ पॉइंट है, ये इस पॉइंट पर टेंजेंट है ना इस लाइन के पहले नहीं आता पाया, इन फाइनल टेंजेंट यू कैन ड्रॉ द कर्व, ये पर भी नहीं पहले आता पाया, ठीक है। लेकिन आ पॉइंट है ना नोट करो, इन दिस पॉइंट टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन, ठीक है, राइट। बराबर दोबारा बनाने हैं, कोई गल नहीं, राइट। मीन दिस पॉइंट, ये पॉइंट को मनना पैना सानू, दिस पॉइंट इज h, k, राइट। तो इस पॉइंट पर की है टेंजेंट इज पैरेलल टू द
दिस लाइन। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ एच एंड के फिगर बनाती ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ गिवन कवरेज दिस वन तेनों ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਪੈਸੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿਣ कोई गल नहीं। देखो ਆਪਾਂ अगर ਆਪਾਂ इस पॉइंट पोटेंशियल पता करना वा की करांगे ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ मीनस ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ डिफरेंशिएट गिवन कर्व दिस इज गिवन कर्व डिफरेंशिएट करांगे ਆਪਾਂ करना डी बाई डी एक्स with respect to x given है। देखो डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर इज इधर कर लेने अपन कर्व इक्वली लिख लेने पर कर्व इज एक्स स्क्वायर 3y इक्वल टू 3 प्लस 3y इक्वल टू 3 ठीक है। दोबारा लिख लेने अपन लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो डेरिवेटिव साढ़े करेंगे इदा करेंगे ना स्टेप पूरे कर ही देने आप करेंगे डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर 3 कांस्टेंट डेरिवेटिव ऑफ वाई एंड डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट ठीक है। डेरिवेटिव एक्स के करेंगे एक्स स्क्वायर इदा लिख सकते हैं अपन कोई गल नहीं कोई गल है इतने वाई आ जाएगा 3 बार 3 कांस्टेंट बाहर आ गया तो इधर 3 कांस्टेंट ठीक है राइट क्लियर है। हम देखो डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर इज 2 नीचे आना ठीक है डेरिवेटिव रहा 2 नीचे ऊपर आना 2 - 1 मतलब 1 आ गया सिंपल पावर नीचे आ गई ना पावर नीचे आ गई राइट। इतने देखो वाई का डेरिवेटिव कितना बनूगा डी वाई पॉइंट डी एक्स एज इट इज रहना ने डी वाई पॉइंट डी एक्स ठीक है क्योंकि आप वाई वाई ना करें तो ही 1 आना ही इतने है डी वाई ओवर डी एक्स ये बन गया डी वाई और डी एक्स राइट। ये कॉन्स्टेंट साढ़े को 0 राइट कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव 0 होंगे साढ़े को इदा करो ये आ गया 2x 3 डी वाई पॉइंट डी एक्स इक्वल टू 0 3 डी वाई डी एक्स इक्वल टू इन उधर भेज दो कितना बन गया -2x आ गया डी वाई डी एक्स इक्वल टू -2x पे कितना आ गया 3 आ गया। हम देखो आप ये साढ़े को सिंपल डेरिवेटिव आ गया आप करना इस पॉइंट पर टेंजेंट दी स्लोप ये पॉइंट पुट कर लो m1 इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट मीन डी वाई एक्स इक्वल टू लिखे वो आप पुट करना एच ते के पॉइंट पुट करना एच ते के ठीक है मीनस जिते एक्स उत्थे एच पुट करेंगे जिते वाई उत्थे के पुट करेंगे लेकिन साढ़े को है ही एक्स है सिंपल आप करना की है जिते साढ़े को एक्स है ना जिते एक्स है उत्थे उत्थे पुट करेंगे आप ये होंगे एक्स तो होंगे वाई तो आप इतने पुट करेंगे आप एक्स की वैल्यू एच ठीक है। हूँ ये हैगी स्लोप उस पॉइंट पर स्लोप ऑफ डैट पॉइंट ठीक है। हूँ देखो करना आप एक गल नोट करो ये m1 साढ़े को आ गया m1 स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी आ गई नोट करो हूँ आप करना की है -2h/3 लिख लो एक बारी -2h/3 हूँ देखो साढ़े को जी लाइन हैगी है लाइन की स्लोप आप पता कर सकते हैं इनू मान लो m2 कि माना इनू m2 राइट m2 देखो साढ़े को लाइन की स्लोप करने का मैथड की है +1 किया आप माने कोएफिशिएंट ऑफ x ओवर कोएफिशिएंट ऑफ y कोएफिशिएंट x इज नोट करो कोएफिशिएंट x इज माइनस वाला एक लगा ठीक है कोएफिशिएंट x इज -4 एंड कोएफिशिएंट y इज दैट इज 1 कितना 1 ठीक है कोएफिशिएंट x इज -4 एंड कोएफिशिएंट y इज 1 दिस 1 ठीक है क्लियर है। मीन्स साढ़े को m2 कितना गया ये बन गया -4 बन गया 4 ठीक है m2 स्लोप इज 4 क्लियर है। हम देखो दोवें लाइन आ लाइन टेंजेंट मतलब आ लाइन आपस पैरेलल ने सेंस यहाँ देखो
सिंस यहाँ लिख लो टेंजेंट इज, लिख लो सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन, therefore स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन, दोनों बराबर होंगे, ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट m1, ठीक है, कितना माइनस 2h/3 इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन, लाइन की स्लोप कितनी है, दैट इज 4, कितनी है 4। अच्छा बराबर हो गया, ठीक है। जैसे पता करना पॉइंट्स पता करने एच के पता करना आप वेरी सिंपल, देखो इदा करते हैं एच इधर रहने दो 3 इधर भेज दो, 3 पर आना -2 इधर आना, ठीक है, -2 इन डिनोमिनेटर, राइट। कटिंग कर लो, कितना आया 2 आ गया, एच इज -6 आ गया, कितना आ गया -6 आ गया, ओके। मल्टीप्लाई कर लो ना माइनस ही होगा, ठीक है, राइट। हम फ्रॉम सन गिवन कब किया, गिवन कब एच के पॉइंट है ना, एच के देखो दिस एच के पॉइंट ऑल्सो लाइज ऑन दिस कर्व, ठीक है। मतलब एच के बाद पुट कर सकते हैं, यहाँ लिखेंगे एच के लाइज ऑन द कर्व सिंस एच के ऑल्सो लाइज ऑन the curve is x square, ठीक है, x square 3y = 3, ठीक है। देखो ना एच के पॉइंट किया है, कर्व सेटिस्फाई कर रहा है, नोट करो एच के पॉइंट है, इट ऑल्सो सेटिस्फाई दिस कर्व, राइट। राइट, दोबारा बनाने का क्लियर है। एक नाम की साढ़े को दिस वन, ओके। तो इन सैटिस्फाई कर रहा है पॉइंट वाला, ठीक है। तो इन पुट करा लेने आप, एक्स वैल्यू पुट करेंगे थे, वाई वैल्यू पुट करेंगे आप, दिस इज एक्स दिस इज y, ठीक है, एंड दिस इज h x h, ठीक है, दिस इज k, s स्क्वायर प्लस 3 के कितना हो गया 3 आ गया। सिंपली आप करना ही हूँ h इज -6, ए पॉइंट पुट करो आप h विच, ठीक है, राइट। आप के पता करना वा एच पता करना -6, एच इज -6, इतने एच से -6 पुट कर लो, ठीक है। कितना 36 आ गया, 3 के इक्वल कितना 3 आ गया, 3 के इक्वल टू 3 माइनस इधर पे दो 36, ये कितना बन गया, दिस इज माइनस का करना -33, ठीक है, एंड के इक्वल टू -33.3 आ गया। कटिंग कर लो 11 आ गया साढ़े को, एंड के इक्वल टू -11। साढ़ा पॉइंट कितना देखो एच कोमा के, राइट। तो साढ़े को एक के आ गया, और एच इज -6, एच इज -6 एंड k इज -11, ठीक है। तो दिस इज द पॉइंट वी आर टेंजेंट टू कर्व, देखो साढ़े पॉइंट कितना गया -6 से -11, ये वाला पॉइंट साढ़े को वी आर टेंजेंट ड्रा करिए आप, एंड दिस विल बी पैरेलल टू द दिस लाइन, राइट, पैरेलल टू दिस लाइन, राइट, क्लियर है। तो दिस इज आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6,
एवैल्यूएट इंटैग्रल tan स्केयर x dx। देखो साढ़े को 6 क्वेश्चन है ये tan स्केयर x dx। देखो नोट करो साढ़े को स्केयर है, ठीक है। तो साढ़े को जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ है उन्होंने विचों सिर्फ साढ़े को स्केयर है ना, जिदा सीकन स्केयर एक्स एक एरन टैगल होंगे वा, एक को सीकन स्केयर एक्स, ठीक है। मतलब इन्हों स्केयर टैगल साढ़े को होंगे वा, बाकी साढ़े को किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विचों जिदा कि साइन कोस टैन कोड दे स्केयर एंड टैगल साढ़े को नहीं है, ठीक है। तो सीकन स्केयर साढ़े को होंगे वा दैट इज़ tan x प्लस सी, को सीकन स्केयर एंड टैगल होंगे साढ़े को माइनस कोड एक्स प्लस सी, ठीक है, राइट। हूँ साढ़े को टैन स्केयर एंड टैगल नहीं है, की करेंगे आप इतने लगावे आइडेंटिटी, इन्हें आप लिख सकते हैं सीकन स्केयर एक्स -1, ठीक है। आप 10th क्लास से आइडेंटिटीज़ की अभी लगाता फार्मूला ये पर, राइट। अपन चेंज कर सीकन स्केयर एक्स -1 हूँ साढ़े को देखो सीकन स्केयर एक्स का टैगल है वा सीकन स्केयर एक्स डी एक्स अलग कर लो तो 1 डी एक्स अलग कर लो, ठीक है। साढ़े को 1 डी एक्स का टैगल भी है वो कि एक्स प्लस सी, बस आप करना कि फार्मूले लगाने बस आप सीकन स्केयर एक्स का टैगल दैट इज़ tan x कितना वा tan x, ये टैगल कितना आ गया tan x, तो 1 का टैगल कितना आ गया देखो दैट इज x कितना वा x प्लस सी, ये साढ़ा आंसर आ गया, ठीक है। क्लियर है, tan x और x प्लस सी। देखो बेटा इस क्वेश्चन आप और पार्ट भी करेंगे 6 क्वेश्चन का एवैल्यूएट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और पार्ट देखो 6 का और पार्ट एवैल्यूएट इंटेग्रल 5 माइनस √5 माइनस नो एक्स ओवर एक्स। ये सिंपल कुछ नहीं है, 5 माइनस रूट विच है एक्स बाहर है, ठीक है। देखो अपन दो मैथड करेंगे, पहला सिंपल मैथड की है कि इनू देखो सानू पता है कि जिहड़ा लो एक्स का डेरिवेटिव होंदा साडे कोल 1 ओवर एक्स, इहदा मतलब इनू जे आप वाई या तो लो एक्स वाई पुट कर लो या फिर 5 माइनस लो एक्स वाई पुट करो, तुहाडी मर्जी है ये, ठीक है। इदा करते 5 माइनस लो एक्स वाई पुट कर लेंगे, ठीक है, ईजी रहेगा, राइट। फिर इन थोड़ा चेंज कर लेने क्वेश्चन में, इनू होंगे इधर लिख लो इनू √5 माइनस ओ एक्स इंटू 1 ओवर एक्स, ठीक है। इधर लिख लिया आप क्वेश्चन में सिर्फ इनू एक्स में इधर पेता थोड़ा बस, और कुछ नहीं चेंज में कुछ नहीं किया। हूँ मैं 5 माइनस लो एक्स वाई पुट कर लिया, कुछ भी पुट कर लो, जेड पुट कर लो, डिफ्रेंशिएट रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे आप, ठीक है। डेरिवेटिव कांस्टेंट इज 0 माइनस माइनस है, डेरिवेटिव लो एक्स इज 1 ओवर एक्स, तो वाई का डेरिवेटिव कितना हुआ डी वाई अपॉन डी एक्स, राइट। हमने सानू चाहिए कि इतने असी इनू एडजस्ट करना इनू 1 ओवर एक्स डी एक्स नू, तो माइनस इधर भेज देने आप 1 ओवर एक्स डी एक्स इधर आना, तो माइनस इधर भेज दो माइनस डी वाई आना, ठीक है, राइट। क्लियर है। तो साढ़े को 1 ओवर एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी है माइनस डी वाई, जितने साढ़े को 1 ओवर एक्स डी वाई डी एक्स साढ़े को डी वाई आना, ठीक है।
इतने वैल्यू पर पहला नंबर से पहला, ठीक है। ये वैल्यू कितनी आई साढ़े को 1/x dx की वैल्यू मैं dy, ठीक है, मतलब ये वैल्यू इन वैल्यू माइनस dy, राइट, क्लियर है। तो ये वैल्यू कितनी है, दैट इज y, कितनी आई y, राइट। आप करना कि देखो ये तो सिंपल हो गया साढ़े को पावर फॉर्मूला, ये बन गया साढ़े को जो -12 पे लो, -12 कॉन्स्टेंट बाहर का -12 गया, जो रूट है ना रूट है साढ़े को अपना इन आप लिख सकते हैं आप 1/2 तो dy लिख लो नाल -12 गया, ठीक है। ये फॉर्मूला की लिखना देखो, ये वाला फॉर्मूला देखो y/n dx dy लिख सकते हैं आप, इतने y थे y होना चाहिए। फॉर्मूला इज वेरी फर्स्ट फॉर्मूला n+1/n+1 c, ठीक है। जिन्नी भी साड़ी पावर होगी ना, जिन्नी साड़ी पावर हैगी है वो करांगे ए एन है साढ़े को n+1 कितना आ गया, वही n+1 नीचे आना दिस फॉर्मूला, राइट, क्लियर है, राइट। तो प्लस ही लाना नहीं भूलना आप, ये बन गया साढ़े को y पावर कितना बन गया, दिस इज 3/2 प्लस करना कितना आएगा 3/2 बन जाएगा 3/2, दिस इज ऑल्सो 3/2 प्लस कर लो कितना बन गया 3/2 प्लस c, इन्हें उल्टे जाना ऊपर जाके, ये बन गया 2/3 तो -12 है साढ़े को वाला, ठीक है। तो y पावर कितना आ गया देखो 3/2 प्लस c, इसे करो इसी वैल्यू पुट कर लो, वैल्यू y इज यदि वैल्यू पढ़ाएंगे आप कि वैल्यू देखो y की वैल्यू, दिस वैल्यू y 5 - log x, 5 - log x, ठीक है। साढ़ा आंसर आ गया, दिस इज कंप्लीट आंसर, राइट, क्लियर है। दिस इज आंसर, राइट। दूसरा मेथड की है मेथड सेकंड मेथड अपन सेकंड मेथड इसी सवाल में करेंगे सेकंड मेथड ना, बड़ा इजी है, ठीक है। साढ़ा क्वेश्चन की एक लिख लें आप 5 - log x तो 1/x में इधर लिख लें आप 1/x dx, ठीक है। साढ़े को ना फॉर्मूला आंदा वा, इनू लिखांगे फिर इदा लिख सकते आप इनू 5 - log x तो रूट का मतलब कितना, रूट का मतलब होंगे साढ़े को 1/2, ठीक है। नाल की पे 1/x dx, ठीक है। वही क्वेश्चन हम दोबारा कर लगे हैं, नोट करो साढ़े को एक ही है, दिस इज फंक्शन तो नाल ये पे वा डेरिवेटिव, ठीक है। तो साढ़े को फॉर्मूला कितना वा, फॉर्मूला नोट करो पहले, फंक्शन पावर जे n हो नाल डेरिवेटिव पे हो, ठीक है। फंक्शन पावर n नाल पे आवे, फंक्शन पावर n हो गया ना, नाल डेरिवेटिव पे आवे तो फॉर्मूला आंदा वा फंक्शन पावर n+1/n+1, सानू इस कोई पुट नहीं करना पैना, ठीक है। ये साढ़ा फॉर्मूला वा, राइट, नोट दिस फॉर्मूला, ओके। जो भी फंक्शन पावर n हो नाल डेरिवेटिव पे हो, साढ़ा फंक्शन पावर साढ़ा इन्हें खत्म होना, इन्हें नहीं बाद लिखना, देखो ये नहीं है ना ये, तो बस सिंपल ये पर n+1 करना आप ओवर n+1, ठीक है। वही आप कर लेंगे, देखो नोट करो साढ़े को की है कि इन्हें कर दें थले थले कर दें आप, ठीक है। नोट करो साढ़े को है कि आ साढ़े फंक्शन है, आगे साढ़े को डेरिवेटिव, ठीक है। कितना पहले चेक करते हैं पानी, फंक्शन इज 5 - log x, ओके, एंड इनका डेरिवेटिव मतलब डैश मतलब डेरिवेटिव, मीन मतलब डेरिवेटिव
कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव 0 है ना, तो लोग कितना 1/x आ गया। ठीक है, 1/x। हूँ देखो सानू एक प्रॉब्लम नजर आई है इतने सानू पहले आप नोटिस नहीं किया जो डेरिवेटिव साढ़े को -1/x आया। ठीक है, -1/x। ठीक है, की करेंगे आप फिर 1/x आया साढ़े को डेरिवेटिव बनया नहीं इतने सीगा साढ़े को है सिर्फ 1/x तो साढ़ा डेरिवेटिव कितना आया -1/x। ठीक है, जिस वन तो उन्होंने कोई गल नहीं बहुत ठीक कर सकते आप इतने एक माइनस ला लो इतने माइनस लावे देखो नोट करो जे एक इतने माइनस लावे ना आप तो एक माइनस बाहर लाना पैना सूँ। ठीक है, हूँ बिल्कुल ठीक है पहला डेरिवेटिव नहीं बनता हम फंक्शन है तो नाल वह पाया वा डेरिवेटिव। ठीक है, सूँ लगना पता इतों फंक्शन आ बारे नाल डेरिवेटिव। ठीक है, तो यह फॉर्मूला की बनूगा साढ़े को फॉर्मूला इज दिस वन फंक्शन पावर n+1/n+1 फॉर्मूला ही लावे आप फंक्शन इज दिस वन। ठीक है, 5 - log x फंक्शन इज 5 - log x। ठीक है, तो बाहर भी माइनस भी है भी नोट कर लो बाहर माइनस लाना पैना सूँ बाहर माइनस भी है साढ़े को n+1 यानी क्या n+1 n इज बड़ी n इज साढ़े को n कितना n इज 1/2 n+1 ओवर कितना आ गया n+1 + c। ठीक है, ये बन गया -5 - log x पावर कितनी देखो 3/2 ये कितना गया 3/2। ठीक है, इन्हें उल्टी जाना कितना बनना मैंने बाहर लगाया 2/3 5 - log x 3/2 + c। देखो सेम आंसर आ गया साढ़े को सेम आंसर देखो पहला भी सवाल देखो ये साढ़ा सैकेंड मैथड सीगा फर्स्ट मैथड आंसर देखो साढ़ा ये आंसर से पहला सेम आंसर आ गया। ठीक है, राइट क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7 फाइंड द एरिया ऑफ द पैराबोला y² = 8x बाउंडेड बाय x = 2 and last condition is first quadrant। Question number 7 parabola is y² = 8x this is parabola and this is line x = 2 and last condition is first quadrant। ठीक है, देखो पहला y² मीन दिस इज राइट हैंड पैराबोला ये बन गया राइट हैंड पैराबोला। लाइन इज x = 2 मीनस अगर x = a टाइप हो साढ़े को आप कह सकते हैं कि लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस तो x = 2 लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस राइट एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट दिस इज सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, आप रहना सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट आप मार्क करते हैं पहले उन्हें क्या हुआ राइट हैंड पैराबोला मीनस इन्ना पोर्शन सिर्फ अप टू फर्स्ट क्वाड्रेंट अगे नहीं आना आप। ठीक है, फिर उन्हें क्या हुआ x2 दिस इज x2 बस इन्ना फर्स्ट क्वाड्रेंट राइट शुरू रह गया साढ़े फर्स्ट क्वाड्रेंट एरिया ना सिर्फ आप इन्ना एरिया पता करना वा। ठीक है, देखो साढ़े को क्या आया कि x = 2 देखो आप बुलावांगे थे वर्टिकल लाइन्स मीन्स y dx मीन्स y dx तो लिमिट करी लिमिट देखो लिमिट आनी साढ़े को लिखो ये बनना नाम की है
दिस पॉइंट इज ओरिजिन 0,0 एंड दिस पॉइंट इज 2,0, ठीक है। इतने साढ़े को डी एक्स है, देयरफॉर लिमिट इज मतलब 0 लैके देखो इन्होंने देखना सिर्फ एक्स एक्स वाला x2 x0 तो x2, ठीक है, x0 तो लैके 2 तक, राइट। तो आप इतने देखो 2 ना मल्टीप्लाई नहीं करना, 2 ना मल्टीप्लाई आप नहीं करना क्योंकि इट इज़ इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। जेकर आप आ भी एरिया करना होंगे फिर आप 2 ना मल्टीप्लाई करना सी, पर उन्हें क्या था फर्स्ट क्वाड्रेंट, इस करके आप सिर्फ करना वा दिस रीजन ओनली, ओके। हम देखो साढ़े को इतने वाई है, वारी वाली भरांगे आप एरिया अंडर दिस कर्व, दिस इज पैराबोला, असी तो वारी वाली कर लेंगे, ठीक है। सूँ कर्व गिवन है वाई स्क्वायर इक्वल 8x, ठीक है। जो वाई वाली पर कर लें, वाई कितना देखो आ गया √8x, इन्हें प्लेस करते हैं, √8 अलग कर लो, ठीक है, तो √x अलग कर लो, ये बन गया 2 इंटू √x, पिछों 2 बार आ गया 2√2√x, राइट। भाई एरिया फाइंड करना, दोबारा लिख लो 0 to y dx and this is value of y, 0 to value y is 2√2x नाल की ना थे dx, ठीक है, वाई वाली बात थी 2√2x, ठीक है, नाल किया dx, राइट। बस आप इन्हें सिंपलीफाई करना, साढ़ा आंसर है ना। हम देखो साढ़े को आ की है कॉन्स्टेंट, पहला कॉन्स्टेंट बाहर कर लो 0 to 2, अंदर साढ़े को आया ना √x है, दिस इज √x, दिस इज √x, ठीक है। अंदर क्या साढ़े को आगे देखो √x dx, राइट। उन्हें क्या करो जीरो टू अपन लिख सकते हैं x पावर कितना 1/2 रूट मीन, ठीक है, रूट मतलब हो गया 1/2, राइट। पकड़ना कि नू देखो इंटीग्रेशन, दिस इज 2√2, फॉर्मूला पता ही है x पावर n, वेरी फर्स्ट फार्मूला xn + 1 ओवर n + 1 + c। ये साढ़े को डेफिनेट इंटीग्रल है, लिमिट्स गिवन इस करके आप प्लस ch नहीं लगाना, सिंपल आप करेंगे x पावर n + 1, ठीक है, ओवर n + 1 मीनस आप करना कि ये +1 कर लेना +1 + 1 n + 1 ओवर n + 1, तो आप सी नहीं लगाना चाहिए क्योंकि लिमिट्स आर गिवन, लिमिट 0 to 2, डेफिनेट इंटीग्रल ये आ गया 2√2, पावर ऐड कर लो कितना आ गया, x पावर कितना बन गया 10/2 बन गया, सेम एज इट इज़ ये भी कितना बन गया 10/2, लिमिट्स 0 to 2, राइट। ये आ गया 2√2, कॉन्स्टेंट बाहर कर लो, इन इधर है ना उल्टी जाने वाले 2/3 बन जाना इन्हें,
ठीक है। ठीक है, एक्स का कितना आ गया 3/2 0 to 2, राइट। ये बन गया 4√2/3। इतने पर आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। अपर लिमिट इस पहले 2 पर जिथे एक्स है ना, जिथे एक्स है उत्थे पहले आप 2 भरांगे, ठीक है। हाँ 2 इतने आ गया, ठीक है। हूँ जिथे एक्स है साढ़े को उत्थे भरांगे आप 0, मतलब इतने साढ़े 0 आ गया। क्लीयर है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 4√2/3। देखो आप ना 2/3/2 नहीं लिख सकते, आप नोट करो 2/3/2 आप लिख सकते हैं, इनको ब्रेक कर सकते हैं। देखो इनू लिखा आप 3/2 1/2 + 1 एलसीएम लाँगे तो वही बन जाना साढ़े को, ठीक है। इन सॉल्व करेंगे सानू यही बनूगा साढ़े को, देखो राइट। इनू ब्रेक कर लिया आप, तो इनू लिख सकते आप 2/1/2 × 2/1, राइट। मतलब साढ़े को आ गया है ये बन गया, देखो साढ़े को है दिस बिकम √2 नाल साढ़े की है 2 मीन 2√2 बन गया साढ़े को 2√2। मतलब यदा मीनिंग की साढ़े को देखो, यदा मीनिंग की साढ़े को 2√2, ठीक है। इतनी आप करेंगे साढ़े को देखो यदा मीनिंग हो गया साढ़े को, यदा मीनिंग हो गया साढ़े को 2√2, राइट। देखो बिल्कुल सेम आ वैल्यू साढ़े कहने में 2√2, ठीक है। अभी पहली बार दे दी दिस बिकम 2√2 एंड दिस इज 0/3/2 इज इन्हें 0 ही आना, राइट। क्लियर है। चलो नीचे कर थोड़ा यार, राइट। उन्हें कोई करना पाते दिस इज 4√2/3, ठीक है, इंटू मल्टीप्लाई कर लो 2√2 हमारा 0 ही होना, ठीक है। ये बन गया साढ़े को 4⁸ एंड √2 × √2 इज 2 अपॉन कितना गया 3, राइट। आप ही करने, ठीक है। ये बन गया साढ़े को 16 कितना आया 10 एंड एरिया इज ऑलवेज इन स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। इट इज़ इन स्क्वायर यूनिट्स। दिस इज द कंप्लीट आंसर। एरिया और पैराबोला, ठीक है। साढ़ा वाला एरिया आ गया, ठीक है। रिक्वायर्ड एरिया क्लियर है। आंसर इज 16/3 स्क्वायर यूनिट, राइट। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द एरिया ऑफ द पैलोग्राम whose adjacent sides are given by A and B, right। एक साढ़े को एक पैलोग्राम है, ठीक है। एक सानू ए वैक्टर दिता हुआ, सेकेंड इज बी वैक्टर, ठीक है। एडजेसेंट साइड्स ए वैक्टर इज I - 3j + k, I - 3j + k
एंड बी वेक्टर इज आई प्लस जे प्लस के। वेरी इजी क्वेश्चन दिस वन। देखो सानू जो भी ना साइड्स गिवन हो तो एरिया ऑफ पैराग्राम शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, कि वो साढ़े को मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। और एक बेटा गल नोट करना कि अगर सानू डायगनल दिते होने ना तो उस केस इतने हाफ आ जाता इन केस ऑफ डायगनल, ठीक है। बस सानू सिर्फ इतने साइड्स गिवन है, कंजक्टिव साइड्स मीनस एडजेसेंट साइड्स। सिंपल आप करना जी, हाफ नहीं लाना, सिंपल ए क्रॉस बी का मॉडुलस, ठीक है। फिर पहला ये अकॉर्डिंग सानू की करना पैना, सानू पहला ए क्रॉस बी करना पैना, ए क्रॉस बी। वो कितना पता करें, देखो आई जे के लिख के, ठीक है, इन लिखे पे की करना पा ए बिच आई जे के ऑप्शन, देखो आई का ऑप्शन 1, ठीक है, एंड जी का ऑप्शन कितना -3 एंड के का ऑप्शन कितना आया 1 आ गया, ठीक है। इदी आप हम जो बी की गल करिए, बी इतने बी आना, बी में आई का ऑप्शन कितना 1, जी का ऑप्शन कितना 1, तो के का ऑप्शन कितना 1, ठीक है। लगे पता नहीं, राइट। देखो सॉल्व करना हम आता ही है। डिटरमिनेंट्स कितना सॉल्व करने, प्लस ला देने पहला, प्लस माइनस ते प्लस, पहले लिखांगे आप प्लस आई, राइट, फिर लिखांगे आप माइनस जे, फिर लिखांगे प्लस के, ठीक है। हम देखो आप कि मल्टीप्लाई करना, देखो नोट करो किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे अपन, इतना करेंगे आप, पहले देखो प्लस आई लिखा, पहले मल्टीप्लाई करो, देखो जैसा कर लो पहला ना, तो आई लिखे ना आप, ये सामने वाले रो तो कॉलम की करेंगे आप, मतलब हाइड कर लेंगे आप। ये बच्चे साढ़े को देखो नोट करो -3 1 ते 1 ते 1, ठीक है। यदि आप देखो गल करेंगे जे के सामने रो, ठीक है, तो कॉलम हाइड कर लेंगे आप। ये बच्चे साढ़े को 1 1 ते 1 1, ठीक है, लगे पता। हम जी आप के की गल करिए, के सामने रो तो कॉलम हाइड कर लो, कितना बच्चे साढ़े को 1 1 -3 ते 1, ठीक है, लगे पता। हूँ हो गया साढ़े को आई, इतने भी आप एक्सट्रा सब कर देना, मैंने जे प्लस के, ठीक है। हम क्या करेंगे, देखो पहला इन मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया -3 आ गया, फिर इन मल्टीप्लाई करो, माइनस आप एक अपने लाना होंगे, ठीक है, वो लाया पहले ही आप 1 आ गया, इन मल्टीप्लाई करो, कितना आया 1 आ गया 1, ठीक है। बिच माइनस आप पहले लाया 1 -3, ओके। ये बन गया साढ़े को -3 तो -1, 1 -1 0 ही बन जाना वैसे, प्लस के 1 आ प्लस होना +3, ये आ गया साढ़े को, इन प्लस कर लो, ठीक है, माइनस प्लस हो गया -4 आई, हाँ 0 0 बन गया, 0 प्लस -0 प्लस 0 एक ही गल है, प्लस 0 ही ला लो, एक ही गल है, चाहे -0 आए या +0 आए जी +0 ला लो, कोई गल, ठीक है। जो -0 ला देता भी कोई बेनीफिट नहीं है, एक ना बनया हो +4k, ठीक है। ये आ गया साढ़े को ए क्रॉस बी,
ਅਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਕੀ ਆ ਏਰੀਆ ਏਰੀਆ ਆਫ ਪੈਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਪੈਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ੋਰਟ ਫਾਰਮ 'ਚ ਪੈਲੋਗ੍ਰਾਮ ਲਿਖਿਆ मैं A क्रॉस B ਦਾ ਮੋਡੂਲਸ ठीक है ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ ਮੋਡੂਲਸ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਡੂਲਸ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਸਕੁਅਰ I ਦੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਸਕੁਅਰ ठीक है J ਦੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਸਕੁਅਰ K ਦੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਦਾ ਸਕੁਅਰ राइट I ਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ that is -4 एंड देखो J का ऑप्शन इज 0 एंड K का ऑप्शन इज 4 ठीक है ये बन गया बन गया 16 ये बन गया 0 ये बन गया 16 ठीक है ये बन गया 32 प्लस करता पा ठीक है हम साढ़े आ गया 32 ब्रेक करेंगे 2 गुना 5 बारी आया ना इन्हें तो पेयर बन गए इसे 2 बार आ गया इसे 2 बार आ गया √2 ये बन गया साढ़े को 4 √2 स्केयर यूनिट ठीक है स्केयर एरिया इज ऑलवेज इन स्केयर ये साढ़ा आंसर आ गया ठीक है क्लियर है ना ओवर पार्ट इज देखो हमने 8 मिनट आप एक पार्ट कर लिया मतलब ओवर पार्ट भी करेंगे दिस इज ओवर पार्ट फाइंड अ स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर A ऑन वेक्टर B ठीक है ये वेक्टर सानू दिता है I माइनस 2J प्लस K ये वेक्टर इज I माइनस 2J प्लस K राइट and V vector is 4I minus 4J plus 7K फोर आई माइनस 4J प्लस 7K ठीक है लो चेक लेने पा 4I माइनस 4J प्लस 7K I माइनस 2J प्लस K ठीक है राइट असी पता करनी है स्केलर प्रोजेक्शन देखो प्रोजेक्शन ऑफ स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ A on V vector formula is A dot B upon V modulus right उसने चाहिए कि है A dot B अगर फॉर्मूले सीधे पुट कर लेने पा ठीक है A dot B means I minus this is A vector I minus 2J plus K ठीक है एंड बी वेक्टर इज फोर आई माइनस 4J प्लस 7K और डिनोमिनेटर जी साढ़े आना बीरा मॉडुलस ठीक है बीरा मॉडुलस मीनस बी वेक्टर दे I J K दी कोएफिशिएंट स्क्वायर ठीक है देखो साढ़े को बी वेक्टर ही है 4 का स्क्वायर आना थे आना मैंने 4 का स्क्वायर आना थे ठीक है राइट ये साढ़े बी वेक्टर ही है दिस इज बी वेक्टर ये से मॉडुलस है राइट 4 का स्क्वायर मैंने 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर ऊपर A डॉट B है राइट how to find A dot B very easy दी करते मल्टीप्लाई पा डिनोमिनेटर चलाया ना साढ़े सिंपल देखो 16 आ गया पहले नंबर 16 राइट दी साढ़े को आना से ये भी 16 आना प्लस 16 स्केयर आना
ਇਹਦੀ ਦਾ 7 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਪਲੱਸ 49 ਰਾਈਟ। ਤੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਨਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ, देखो आई का कोएफिशिएंट 1 आ गया, आई का कोएफिशिएंट 1, इधर आई का कोएफिशिएंट कितना 4, ठीक है, इट इज़ 4 ये बोला। इदी हूँ देखो -2 मतलब कोएफिशिएंट -2 तो -4, ठीक है राइट। कोएफिशिएंट थे 1, कोएफिशिएंट 1 थे 7, 1 थे 7 सिर्फ कोएफिशिएंट क्लियर हो गया। जी डॉट अपन डॉट पता कर देना, इतना पता करते हैं आप ना से 4 मल्टीप्लाई कर लो +8, ठीक है 1 × 7 इज +7 अपॉन प्लस कर लो कितना 32 + 49 कर लो, 32 कौन गया साढ़े को 49 11 81 आ गया, ठीक है कितना गया 81 आ गया 81 आ गया, ठीक है। ऊपर आया साढ़े को 12 तो 7 ना 19 आ गया, 19 आ गया, ठीक है प्लस कर लिया आप तो डिनोमिनेटर 9 आना, ठीक है ऊपर 19 आ गया। 81 का स्क्वायर रूट कितना होगा देखो 9, सो दिस इज द स्केलर प्रोजेक्शन 19/9, ठीक है दिस इज द कंप्लीट आंसर स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन B, क्लियर है। सो दिस कंप्लीट द बी पार्ट, ठीक है सेक्शन B, साढ़े सेक्शन B खत्म हो गया, ठीक है राइट। क्वेश्चन नंबर 8 तक आप पूरे कर ले, क्लियर है। आंसर इज 19/9।